हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमको विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। ओके, चलो देखो, इस लेक्चर पे हम आपको डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स, और ये वो भी फ्रिक्शन फोर्स के नेचर के बारे में। तो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होता है? एक तो क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अपना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों एडजस्ट कर लेता है। तो डायरेक्शन तो सिंपली मान लो राइट में जाता है तो डायरेक्शन किधर होती है? लेफ्ट में जाएगा तो डायरेक्शन किधर हो जाती है? राइट में। ओके, तो इसमें जो हम लोग मेन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्या, बोलिए, मैग्नीट्यूड कैसे एडजस्ट करता है, जो कि इस टॉपिक के लाने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है। कि कहीं पर मान लो फ्रिक्शन फोर्स हमारा आ जाता है डिफरेंस अरेंजमेंट में, तो वहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड को किस तरीके से देखेंगे, कितना वर्किंग में है और कितना वर्किंग में नहीं है। मीन्स ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शंस के लाने। अगर हमको उसकी प्रॉब्लम्स करनी है तो आप लोग प्लीज करके इसको क्या करें, जरूर देखें, ताकि हम आगे जब प्रॉब्लम्स वगैरह करें तो उसके कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है, चलो हम वीडियो को चालू करते हैं। मतलब इसको कैसे बेटा इस तरीके से देखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे एडजस्ट करता है। देखो यहां पर लिखते हैं, एक सरफेस है, सरफेस, इस पे कोई ब्लॉक ले लो, ये ब्लॉक है, क्या मास लेंगे इसका हम लोग? 10 kg। क्या ले लेंगे? 10 kg। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या डाटा गिवन है हमारे पास? म्यू एस 0.6 और म्यू के 0.4, और जी की वैल्यू यूज कर लो यहाँ पे कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाटा हम लोग इधर यूज करके और क्या देखने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे एडजस्ट करता है। इधर क्या लगा लो? कैपिटल एफ। कैपिटल एफ मीन्स अप्लाइड फोर्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अप्लाइड फोर्स। और इस साइड हम लोग लिखेंगे एफ आर, सफिक्स आर मीन्स फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऐसे बेटा, तो क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। ओके, क्लियर? अब देखो यहां से अगर हम लोग देखें, इसके अभी जो इसके पीछे पिछला वीडियो जो मैंने लोड किया है उसमें बताया गया है कि हम लोग कैसे फार्मूला, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के फार्मूला कैसे बनते हैं, किस तरीके से और कैसे उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले लिखेंगे एफ एस। कैसे लिखते हैं? म्यू एस एम जी। म्यू एस कितना? 0.6, मास 10, दिस 10, तो टोटल मिला कितना आ गया? 60 न्यूटन। ओके, इसके बाद एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू के एम जी कितनी वैल्यू देखो आ जाती है यहाँ पे? 0.4, 10 और इक्वल टू 40 न्यूटन। ये देखो फ्रिक्शन फोर्स हमने निकाल लिया। अब देखो इन दोनों फ्रिक्शन फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या बताया हम पिछले लेक्चर में आपको, कि जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक कौन सा कांटेक्ट फोर्स, मतलब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है? बोलो, स्टैटिक्स, एफ एस। और जैसे बॉडी जरा भी मूव हुई, हिल भी गई, तुरंत उसका रोल कैसा होता है? कंप्लीट हो जाता है, मतलब रोल उसका खत्म हो जाता है। और किसका रोल स्टार्ट होता है? बोलिए, काइनेटिक का। किसका रोल स्टार्ट हो जाता है? काइनेटिक का। फिर वो काइनेटिक जो है उस बॉडी के साथ रेगुलर वर्क करता है। कब तक? जब तक कि अप्लाइड फोर्स उस पर चल रहा है। जब मान लो अप्लाइड फोर्स कभी भी बंद कर दोगे तो उस समय वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उसके साथ में था, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो उसके साथ में था, ओके, वो उसमें तुरंत क्या जनरेट कर देता है? रिटार्डेशन, जिससे बॉडी धीरे धीरे करके रुक जाती है। जब रेस्ट में आ जाती है तो उस समय किसका रोल खत्म हो जाता है? बोलो, काइनेटिक का रोल खत्म। और किसका स्टार्ट हो जाता है? बोलिए, फिर से स्टैटिक्स आ जाता है।
अब अगर बॉडी को फिर से मोशन में लेना है तो स्टैटिक्स को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब अप्लाइड फोर्स जो स्टैटिक्स से ज्यादा होना चाहिए। ओके, क्लियर। अब इसमें हमको क्या देखना है, मैग्नीट्यूड कैसे एडजस्ट करता है। देखिए, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है 60। मतलब इन दोनों के सरफेस के बीच में, इन दोनों के सरफेस के बीच में 0.6 ये डाटा हम लोगों ने यूज किए हैं कि मैक्सिमम जो इंटरलॉकिंग या मॉलिक्यूलर फोर्सेस से कितना हो सकता है, बोलो 60। समझना, थोड़ा दिमाग लोड करना, दिमाग से समझना इस बात को। और जब भी कभी फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा क्वेश्चंस में, तो हमको फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू या काइनेटिक फ्रिक्शन ये चीज नहीं बतानी होती है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमको क्या बताना होता है कि एक्टिव फ्रिक्शन फोर्स कितना है, कि वर्किंग में फ्रिक्शन फोर्स कितना है, वो आंसर हमको देना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, 0 न्यूटन। पहले कंडीशन जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है, 0 न्यूटन। अब बोलेगा बताओ भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना, तो जस्ट पहले मैंने क्या बोला इसमें, फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछता है तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन फोर्स बताना है, बोलो एक्टिव फ्रिक्शन फोर्स बताना है, कितना वर्किंग में है, उसकी मैक्स वैल्यू कितनी है, काइनेटिक वैल्यू कितनी है, ये आंसर्स में नहीं आता है। वो तो कब बताना है, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पूछे तब मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बोले तब आपको एफएस बताना है। ओके, मैक्सिमम पूछे या लिमिटिंग पूछे तो एफएस बता दो, काइनेटिक पर्टिकुलर पूछे तो आप क्या बता दो, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बता दो। बट उसने खाली फ्रिक्शन फोर्स पूछ दिया, तो इसका मतलब होता है एक्टिव फ्रिक्शन फोर्स बताने कितना वर्किंग में है। तो देख बेटा कितने न्यूटन फोर्स इसने लगाया, बोलिए 0 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, तो बोलिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का क्या रोल होगा, कोई भी रोल नहीं। फ्रिक्शन फोर्स का तो रोल तब स्टार्ट होगा जब अप्लाइड फोर्स आए। इस समय अगर पूछ देता बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो क्या आंसर देने को, 0 न्यूटन। इधर फ्रिक्शन फोर्स है, इधर हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्स है। और अगर इसी जगह पर वो अप्लाइड फोर्स कितना ले ले, बोलो 10 न्यूटन, कितना ले लेता है, 10 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी होगी, बोलो बेटा। तो ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो कांटेक्ट फोर्स है कितना है, 60 न्यूटन। अब जैसे हमने यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो इसमें से 10 न्यूटन का जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब कांटेक्ट फोर्स है, जो किससे जनरेट होता है, इंटरलॉकिंग एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ओके, तो वो उसमें से 10 न्यूटन एक्टिव हो जाएगा, 10 न्यूटन एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव होकर के किसके अपोज में चला जाएगा, अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो 10 न्यूटन। और यहाँ पे कितना बचेगा, 50। और ये 50 क्या बोलेगा, इंतजार करेगा और बोलेगा किससे, अप्लाइड फोर्स से, अरे तुम बढ़ फिर हम तुझको बताते हैं। बात को समझे, तो मैग्नीट्यूड अपने आप एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पे कितना देखिए, ये कैसा फोर्सेस है, नॉन कंजर्वेटिव इंटरलॉकिंग फोर्सेस है, तो कभी मोशन तो दे नहीं सकता था। ऐसा तो कभी नहीं होगा 10 न्यूटन हम इधर लगा, इधर पूरा का पूरा 60 न्यूटन काम करने लगे, तो एनवायरमेंट फोर्स हो जाएगा ना, बॉडी किधर चल जाएगी, लेफ्ट साइड, जो कि अकॉर्डिंग टू थ्योरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कभी मोशंस नहीं दे सकता है, क्योंकि कैसा है, इंटरलॉकिंग है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो खाली दो सरफेसेस को आपस में बांध के रख सकता है। तो इसमें से देखिए यहाँ 10 था, 10 इससे 10 अपोजिंग में चला गया, दोनों साइड्स को देखो तो नेट फोर्स क्या हो गया बच्चों, बोलो 0। बॉडी कैसी होगी, रेस्ट में। अब 10 तो एक्टिव हो गया, इस कंडीशंस में अगर पूछ देता फ्रिक्शन फोर्स बताओ, तो कौन सा आंसर टिक करना था, बोलो 60, 40, 50 या 10, कौन सा, 10, क्योंकि उतना एक्टिव हुआ है। अब देखिए अगर इधर हम कितना यूज करें, बोलो भाई 30 न्यूटन से लगा दें, कितना बोलो 30 न्यूटन। तो इसमें से क्या करेगा,
20 न्यूटन और निकलेगा, 10 तो ऑलरेडी था, 20 और निकलेगा और इसके अपोज में कितना आ जाएगा बोलिए 30 न्यूटन। 30 न्यूटन अप्लाइड, 30 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, नेट फोर्स इक्वल टू 0, मतलब बॉडी कैसी है रेस्ट में। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता था 60, 30 अभी भी है हमारे पास लॉकिंग कंडीशंस में। देखो जब इसको 0 की जरूरत थी तो 0 एक्टिव हुआ, जब 10 की जरूरत थी तो 10 एक्टिव हो गया, और जब 30 की जरूरत है तो 30 एक्टिव हो गया। तो ये क्या कर रहा है बोलो, अपने मैग्नीट्यूड को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। कैसा कर रहा है, सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लें बोलो 50 न्यूटन, इधर कितना एक्टिव हो जाएगा 50 न्यूटन, यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, हम इधर कितना यूज कर दें 60 न्यूटन, ये भी 10 हमारा एक्टिव हो गया, यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 60 न्यूटन। तो देखो जितना जरूरत होता है कि हमको इतना एक्टिव होना चाहिए उतना फोर्स अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड सेल्फ एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है और वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। देखिए अप्लाइड फोर्स 0 0, 10 कितनी जरूरत थी 10 एक्टिव हो गया, बाकी हमारे पास कैसा बना रहा डिसएक्टिव। 30 यूज किया 30 एक्टिव हो गया, बाकी कैसा रहा डिसएक्टिव। 50 यूज किया 50 एक्टिव हो गया, बाकी कैसा रहा डिसएक्टिव, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी 60। जब 60 अप्लाई किया 60 भी एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, इंटरलॉकिंग फोर्स नहीं है, क्योंकि अभी दोनों फोर्सेस हमारे आपस में क्या हो गए बैलेंस हो गए। अब अगर अप्लाइड फोर्स इसके बाद 0.00001 न्यूटन भी अगर आपने इंक्रीज किया तो बॉडी फिर चलेगी, क्योंकि अब इसके पास कैपेसिटी नहीं है फ्रिक्शन फोर्स के बाद कि अब ये अपने आप को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट तक इसने एडजस्ट किया। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो 0 से लेकर के मैक्सिमम लिमिट तक सेल्फ एडजस्ट कर लेता है अपने मैग्नीट्यूड को। ये इसके अंदर एक नेचर होता है, यही कंडीशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नेचर में लिखी है। अब देखो आगे क्या करता है। अब अगर हम लोग यहाँ कितना यूज कर दें, कितना यूज कर दें बोलो 70 न्यूटन, इससे कुछ भी ज्यादा ले लो। अब बोलेगा बताओ यहाँ पे कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स का हम लोग क्या आंसर देंगे, देखना बहुत अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत मतलब मायने रखेंगे। ओके अब यहाँ 70 कर दिया तो अप्लाइड फोर्स हमारा मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर हो चुका है। अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर हो चुका है, बोलिए यस या नो, ग्रेटर हो चुका है। तो इसका मतलब अब ये बॉडी मोशन में जाएगी, और जैसे ही बॉडी मोशन में जाएगी वैसे किसका रोल कंप्लीट हो जाता है बोलो, किसका रोल खत्म हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। किसका रोल खत्म हो जाता है बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, और किसका रोल स्टार्ट हो जाता है काइनेटिक का। देखो ये अपने आप एडजस्ट हो रहा है, किसका स्टार्ट हो जाता बोलो काइनेटिक का। तो अब अगर ये पूछ दे कि जब हमने इस अरेंजमेंट पे जब 70 न्यूटन का फोर्स लगाया अप्लाई किया तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तब क्या आंसर बताएंगे। तब क्या आंसर आएगा बोलो 40 न्यूटन, क्योंकि अब बॉडी मोशंस में जा चुकी है, और जब मोशंस में चली जाएगी तो स्टैटिक्स का रोल कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद कौन से स्टार्ट हो जाता है बोलो काइनेटिक। और अगर इसी में हम इस तरीके से बोलते कि बोलो भाई यहाँ पे कितना लगा देते हैं 80 न्यूटन, अब बोलो कितना फ्रिक्शन फोर्स, तो अब भी 40। अब कितना भी आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ लेकिन फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास काइनेटिक ही कंटिन्यू रहेगा। जैसे अप्लाइड फोर्स हम लोग क्या करेंगे बंद कर देंगे, वैसे ही उस बॉडी में क्या स्टार्ट कर देगा रिटार्डेशन,
धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम बाद इस बॉडी को रेस्ट में लाएगा। जैसे बॉडी रेस्ट में होगी वैसे ही किसका रोल खत्म हो जाएगा, काइनेटिक का, और किसका स्टार्ट हो जाएगा, बोलो फिर से क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टैटिक्स आ जाएगा। अब अगर बॉडी को मोशंस में ले जाना है तो फिर हमको किसको ब्रेक करना पड़ेगा, बोलो बेटा, स्टैटिक्स को। तो देखो यही चीज तो बताया कि डायरेक्शंस भी अपने एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, ये अपने मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर लेता है। जब जितने मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, 0 से मैक्सिमम लिमिट तक, उसके आगे नहीं, 0 से नीचे नहीं, 0 टू मैक्सिमम लिमिट तक अपने मैग्नीट्यूड को देखो सेल्फ एडजस्ट करता है। जब यहाँ कितना 0 तो 0, 10 एक्टिव हुआ, 30 30, 50 50, 60 60, मैक्सिमम लिमिट पे चला गया। मैक्सिमम के बाद फिर ये सरफेस कैसी हो जाती है, स्मूथ। इसके बाद अगर कोई थोड़ा भी फोर्स अप्लाई कर दोगे, मतलब इसके आगे थोड़ा भी फोर्स अप्लाई कर दोगे तो ये किस में चला जाएगा, बॉडी मोशंस में। और जैसे ही अरेंजमेंट हमारा किस में होगा, मोशंस में होगा, ठीक वैसे ही स्टैटिक्स का रोल कंप्लीट हो जाएगा। और किसका स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक। तो काइनेटिक हमारा रेगुलर उस पर वर्क करेगा, फिर अप्लाइड फोर्स कितना भी बढ़ाओ एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ओके, जब भी अप्लाइड फोर्स आप हटाओगे उसी समय ये काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उसमें क्या स्टार्ट करेगा, रिटार्डेशन, और आफ्टर सम टाइम बाद बॉडी को इसमें ले आएगा, रेस्ट में। ओके, और फिर से काइनेटिक का रोल खत्म होकर कौन स्टार्ट हो जाएगा, स्टैटिक्स आ जाएगा। अब अगर आगे उसको फिर से मोशंस कराना है तो हमको किसको ब्रेक करना, स्टैटिक्स को। अब देखिए इसी बात को क्लियर हुआ ना, इसने खुद को मैग्नीट्यूड एडजस्ट करता है, कहां से कहां तक एडजस्ट करता है, 0 टू मैक्स वैल्यू तक। ओके, अब देखिए अगर इसी बात को हम लोग ग्राफ में देखें, किसका किस तरीके से ग्राफ देखो बन सकता है। अगर इसी बात को हम लोग ग्राफ में देख लें, ठीक, इसी बात को हम लोग ग्राफ में देखते हैं, ऐसे देख लो। इधर हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, और इधर क्या ले लेते हैं, अप्लाइड फोर्स। क्या यूज करते हैं, अप्लाइड फोर्स। तो देखो 0 से फ्रिक्शन फोर्स कहां, 0 से लेकर के मैक्स वैल्यू तक दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यहां पर क्या कंडीशन से देखिए, जो अप्लाइड फोर्स है वो सीधा फ्रिक्शन फोर्स के कैसे, डायरेक्टली। तो कैसा रिलेशन आना है, बोलिए यहां पर, स्ट्रेट लाइन। कैसा आना है, स्ट्रेट लाइन। कहां तक स्ट्रेट लाइन, जहां तक इसकी वैल्यू मैक्स ना हो जाए, स्टैटिक्स। ओके, अब जब स्टैटिक्स के आगे हम लोग अप्लाइड फोर्स यूज करेंगे, स्टैटिक्स के आगे जब हम लोग अप्लाइड फोर्स यूज करेंगे तो तुरंत स्टैटिक्स का रोल खत्म, सडनली डाउन होकर के कहां पहुंच जाता है, बोलो, काइनेटिक पे। तो यहां से तुरंत सडनली कैसी लाइन लेना, डॉटेड, डाउन मारेगा, और डाउन मार के कहां तक जाएगा, काइनेटिक इक्वल, और फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर कितना भी अप्लाइड फोर्स लगाइए, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा कैसे रहेगा, बोलो, काइनेटिक। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड एडजस्टमेंट को हम लोग किसमें दिखा सकते हैं, बोलो बेटा, ग्राफ में। तो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर है कि वो सेल्फ अपने मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर लेता है। और ये सारी कंडीशंस देखो इधर हम लोगों ने किसमें लिखा है, न्यूमेरिकली डाटा में, और यही बात हम लोगों ने यहाँ पे किसमें एक्सप्लेन की है, बोलो, ग्राफ में। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है किसकी प्रॉब्लम्स करते समय, फ्रिक्शंस की। ओके, देखिए इसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम्स लेकर के हम इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। बस आप लोग खाली वीडियो पे रहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए, एक सिंपल छोटा एग्जाम्पल से लेते हैं, छोटा सा। प्लेन सरफेस, बॉडी, कितना मास, 20 kg, म्यू एस इक्वल टू कितना दिया है, 0.4, और म्यू के इक्वल टू कितना दिया है,
0.2। ओके, क्या फोर्स लगाते हैं यहाँ पर? अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन। क्या लगाते हैं बोलो? 60 न्यूटन। तब पूछ रहा है, बोलो भाई इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना है? तब पूछ रहा है फ्रिक्शन फोर्स बताओ, और जी की वैल्यू क्या यूज कर लोगे यहां से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तब बोलेगा बताइए कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा? बोलो कैसे? देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? एफ एस। कैसे लिखते हैं? म्यू एस एम जी, म्यू एस एम जी। ओके, तो यहाँ पर म्यू एस कितना? 0.4 20 इंटू 10 कितना आ गया? 80 न्यूटन। और यहाँ क्या लिख लेते बेटा? एफ के। क्या लिख लेते? एफ के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? म्यू की एम जी मीन्स 0.2 20 इंटू 10 कितना आ जाता है? देखिए यहाँ से 40 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स कितना है? 60 न्यूटन। पूछ क्या रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। बोलो ऑप्शन से लिख लें। यहाँ पर ऑप्शन से मान लिखा है 80 न्यूटन, सेकंड लिखा है 40 न्यूटन, और थर्ड लिख लो यहाँ पर 60 न्यूटन, और लास्ट लिख लो यहाँ पे 0 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो बेटा 60 न्यूटन, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 80। बट अप्लाइड फोर्स कैसा है? लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो इसमें से कितना एक्टिव होगा? 60। कितना एक्टिव होगा? बोलो बेटा 60। और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 20। तो जो एक्टिव फ्रिक्शन फोर्स होता है वो आंसर बताना होता है हमको फ्रिक्शन फोर्स में। या तो फिर वो सीधा सीधा कैसे पूछेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बताओ, तो फिर हमको मैक्सिमम काइनेटिक बताना है। अगर उसने सीधा सीधा फ्रिक्शन फोर्स पूछता तो इसका मीन्स होता है एक्टिव फ्रिक्शन फोर्स बताना। बोलो बेटा बात इतनी क्लियर हुई? तो समझ में आया कि मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स कैसे एडजस्ट कर लेता है। ओके बेटा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको मालूम है। अब हम लोग मिलेंगे इसी के छोटे छोटे एप्लीकेशंस कैसे यूज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स में, तो ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट वीडियो पे, या फिर लाइव क्लास पे। ओके बच्चों, जब तक ख्याल रखो और पढ़ाई करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय।